आपकी सैलरी हर साल बढ़ रही है, लेकिन सेविंग्स क्यों नहीं बढ़ रही? सोचिए, महीने की पहली तारीख को सैलरी अकाउंट में आती है, नोटिफिकेशन आता है 1,20,000 रुपीज क्रेडिटेड। एक सेकंड के लिए अच्छा लगता है, अचीवमेंट फील होती है, लेकिन 24 घंटे के अंदर क्या होता है? होम लोन ईएमआई कट गया, कार लोन कट गया, क्रेडिट कार्ड बिल कट गया, नो कॉस्ट ईएमआई वाला आईफोन कट गया और सडनली 85,000 रुपीज गायब। अब मिलिए राजेश से। 34 साल का है, बेंगलुरु में एमएनसी में सीनियर मैनेजर है, सोसाइटी में एसयूवी खड़ी है, किड्स इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम पर फैमिली वेकेशन फोटोज, बाहर से परफेक्ट लाइफ। लेकिन हर महीने की 25 तारीख के बाद राजेश साइलेंटली स्ट्रेस में चला जाता है। क्यों? क्योंकि सैलरी बड़ी है लेकिन फ्रीडम छोटी है। वो गरीब नहीं है लेकिन फाइनेंशियली फ्री भी नहीं है। वो है ब्रोक प्रोफेशनल। और सच बताऊं, राजेश अकेला नहीं है। इंडिया में लाखों लोग हर महीने सैलरी कमाते हैं लेकिन ईएमआई के इनविजिबल हैंडकफ्स पहनकर जी रहे हैं। हमारे पेरेंट्स का मिडिल क्लास मतलब था बचत, आज का मिडिल क्लास मतलब है ईएमआई। पहले लोग स्कूटर खरीदने के लिए 5 साल बचत करते थे, आज हम टीवी वर्ल्ड कप से पहले अपग्रेड करते हैं। सर, जीरो कॉस्ट ईएमआई है। मालदीव्स जाना है, स्वाइप नाउ पे लेटर। वेडिंग ग्रांट करनी है, पर्सनल लोन। न्यू आईफोन लॉन्च हुआ है, प्री बुक ऑन ईएमआई। बैंक्स इसे कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज, फिनटेक एप्स कहते हैं इजी एक्सेस, लेकिन शायद असली नाम है ट्रैप। तो सवाल यह है, क्या ईएमआई सच में प्रॉब्लम है या हम उसे गलत तरीके से यूज कर रहे हैं? क्या होम लोन सच में एसेट है या 20 साल का साइलेंट प्रेशर? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सैलरी बढ़ रही है तो सेविंग्स क्यों नहीं? आज हम बात करेंगे उस ब्रूटल ट्रूथ की जो मिडिल क्लास रेयरली डिस्कस करती है। ये वीडियो नंबर्स के बारे में नहीं है, ये फ्रीडम के बारे में है। और एंड तक मैं आपको बताऊंगा कैसे आप भी इन इनविजिबल हैंडकफ्स को तोड़ सकते हैं। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, आपने कभी फील किया है आपको चीजें जरूरत से ज्यादा इमेज के लिए खरीदनी पड़ती हैं? लाइक घर में पुराना एसी काम कर रहा है फिर भी नया लेना है क्योंकि गेस्ट्स आएंगे। फोन परफेक्टली चल रहा है लेकिन कैमरा आउटडेटेड हो गया। बाइक ठीक है लेकिन ऑफिस पार्किंग में एवरीवन हैज अ कार। ये जो इनविजिबल प्रेशर है ना, इसी का नाम है स्टेटस टैक्स। गवर्नमेंट टैक्स नहीं काटती, सोसाइटी काटती है, इंस्टाग्राम काटता है, रिलेटिव्स काटते हैं और सबसे बड़ा हम खुद काटते हैं। अब राजेश को ही लो। राजेश ने एसयूवी इसलिए नहीं ली थी कि उसे एसयूवी की जरूरत थी, उसने ली क्योंकि सीनियर मैनेजर हूं यार, हैचबैक थोड़ी रखूंगा। किड्स को इंटरनेशनल स्कूल में इसलिए नहीं डाला कि एजुकेशन बेस्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि सोसाइटी में सबके बच्चे वहीं जा रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है असली बीमारी, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ी, ओके, लाइफ अपग्रेड, बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि अपग्रेड किया, प्रॉब्लम ये है कि अपग्रेड ईएमआई पे किया। और ईएमआई पे अपग्रेड का मतलब क्या होता है? मतलब आप फ्यूचर की फ्रीडम बेचकर प्रेजेंट में थोड़ी वैलिडेशन खरीद रहे हो। अब एक शॉर्ट स्टोरी सुनो, सुपर रिलेटेबल। एक शादी होती है, मिडिल क्लास फैमिली, बजट था 8-10 लाख। फिर किसी ने बोल दिया, अरे शर्मा जी के बेटे की शादी तो 25 लाख की हुई थी। बस उस दिन से शादी प्लान नहीं होती, कंपटीशन शुरू हो जाता है। डीजे बड़ा, डेकोरेशन बिगर, एंट्री ग्रैंडर, और एंड में आता है वो सेंटेंस जो पूरे सीन का विलेन है, कोई नहीं, लोन ले लेंगे। शादी हो गई, फोटोज भी किलर। रिलेटिव्स बोले, वाह क्या शादी थी। लेकिन 2 महीने बाद घर में साइलेंस, क्योंकि अब शुरू होता है मंथली ईएमआई का फ्यूनरल मार्च। और वर्स्ट पार्ट, कोई ओपनली बात नहीं करता, हर कोई बस दिखाता है सब ठीक है, लेकिन अंदर से वो ट्रेडमिल वाली फीलिंग, भाग रहे हो पर आगे नहीं बढ़ रहे। तो सवाल ये है, क्या हम खर्च इसलिए करते हैं क्योंकि हमें चाहिए या इसलिए क्योंकि हमें दिखना है? और अगर आंसर दूसरा है तो ईएमआई ट्रैप बस एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक आइडेंटिटी प्रॉब्लम बन जाती है। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम एक्सपोज करेंगे वो सबसे डेंजरस इल्यूजन, नो कॉस्ट ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का वो गेम जिसमें आप जीत नहीं सकते, सिर्फ खेलते रह जाते हो। अब आते हैं उस जादुई शब्द पर, नो कॉस्ट ईएमआई। जब आप ये सुनते हो तो दिमाग क्या बोलता है? फ्री है, इंटरेस्ट नहीं लग रहा, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। नो कॉस्ट ईएमआई नाम है, लेकिन कॉस्ट कहीं ना कहीं एडजस्ट होती है। कभी प्रोडक्ट का डिस्काउंट गायब कर दिया जाता है, कभी प्रोसेसिंग फी ऐड कर दी जाती है, कभी जीएसटी साइलेंटली अटैच हो जाता है। यू डोंट फील द पेन इमीडिएटली क्योंकि अमाउंट छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है। और यही साइकोलॉजी है।
मान लीजिए आपको 60,000 रुपए का फोन खरीदना है। एक बार में 60,000 रुपए देना पेनफुल लगता है, लेकिन 5,000 रुपए पर मंथ फॉर 12 मंथ्स, अरे यार मैनेजेबल है। पेन डिवाइड हो गया, डिसीजन आसान हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हर महीने 5,000 रुपए ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, फिर टीवी ईएमआई, फिर फ्रिज ईएमआई, फिर क्रेडिट कार्ड मिनिमम ड्यू, और अचानक आपका फ्यूचर इनकम ऑलरेडी बुक्ड है। आपने अभी कमाया भी नहीं, लेकिन स्पेंड कर चुके हो। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड पर। क्रेडिट कार्ड असल में क्या है? टेम्परेरी कन्वीनियंस या लॉन्ग टर्म ट्रैप? क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपसे इंटरेस्ट कमाने के लिए बिजनेस नहीं करती, वो कमाती हैं आपकी बिहेवियर से। और उनका फेवरेट वर्ड क्या है? मिनिमम ड्यू। स्टेटमेंट आया 48,000 रुपए का, मिनिमम ड्यू लिखा है 2,400 रुपए। ब्रेन क्या बोलता है? चलो इस मंथ थोड़ा टाइट है, मिनिमम दे देते हैं। आप रिलीफ फील करते हो, लेकिन रियलिटी, बाकी अमाउंट पर 30-40% एनुअल इंटरेस्ट क्वाइटली स्टार्ट हो जाता है, और इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, मतलब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट। यहां गेम डेंजरस हो जाता है। आप सोचते हो नेक्स्ट मंथ क्लियर कर दूंगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ भी ईएमआई है, रेंट है, स्कूल फीस है, और धीरे धीरे आप डेट स्नोबॉल क्रिएट कर देते हो अननोइंगली। और सबसे डेंजरस पार्ट, क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग डोपामीन ट्रिगर करता है। स्वाइप करते समय इंस्टेंट हैप्पीनेस, पेमेंट करते समय डिलेड पेन। ह्यूमन ब्रेन हमेशा इमीडिएट रिवॉर्ड चूज करता है। बैंक्स या साइकोलॉजी बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए मॉल में ईएमआई ऑप्शन फ्रंट डेस्क पर होता है, कैश काउंटर के पास क्रेडिट कार्ड ऑफर्स होते हैं, क्योंकि डिसीजन वहीं लिया जाता है जहां इमोशन हाई होता है। अब इमेजिन करो, अगर आपकी सैलरी का 40-50% ऑलरेडी ईएमआईज में जा रहा है, तो क्या आप जॉब स्विच कंफर्टेबली कर सकते हो? क्या आप नो बोल सकते हो टॉक्सिक बॉस को? क्या आप 6 महीने ब्रेक ले सकते हो? यहीं से शुरू होता है साइलेंट स्लेवरी। आप फाइनेंशियली पुअर नहीं हो, लेकिन फाइनेंशियली स्टक हो। और अब आते हैं उस बड़े एलिफेंट इन द रूम पर, होम लोन। सबसे रिस्पेक्टेड ईएमआई, सबसे सोशली अप्रूव्ड ट्रैप। इंडियन मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? अपना घर। ये सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, ये स्टेटस है, सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है। पेरेंट्स बोलते हैं, बेटा रेंट मत दो, अपना घर लो, ईएमआई तो वैसे भी देनी ही है। साउंड्स लॉजिकल राइट? लेकिन जरा नंबर्स की साइड भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपने 80 लाख का घर लिया, डाउन पेमेंट 10-15 लाख समहाउ अरेंज कर लिया, बाकी 65-70 लाख का लोन 20 इयर्स के लिए। अब ईएमआई मान लीजिए 55,000 रुपीस पर मंथ है। आप सोचते हो रेंट भी तो 30,000 देना पड़ता, थोड़ा एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बट एसेट बन रहा है। लेकिन 20 इयर्स में आप टोटल कितना चुकाओगे? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर कई केसेस में 1.2 से 1.4 करोड़, मतलब 80 लाख का घर कॉस्ट करेगा ऑलमोस्ट डबल। अब कोई बोलेगा, पर प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करेगी। हाँ, हो सकता है, लेकिन अप्रिसिएशन गारंटीड नहीं है। लोकेशन मैटर करता है, मार्केट साइकिल मैटर करता है, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन मैटर करता है। लेकिन ईएमआई वो गारंटीड है, हर महीने, सेम डेट, नो एक्सक्यूज। और यही शुरू होता है जॉब लॉक सिंड्रोम। आप जॉब इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप पैशनेट हो, आप जॉब कर रहे हो क्योंकि ईएमआई पेंडिंग है। बॉस टॉक्सिक है? चुप। प्रमोशन अनफेयर मिला? चुप। स्टार्टअप आइडिया ट्राई करना है? रिस्की। क्यों? क्योंकि 20 इयर्स का कमिटमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है। अब क्लियर कर दूं, होम लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली लेना डेंजरस है। अगर ईएमआई आपकी मंथली इनकम का 25-30% क्रॉस कर रही है, तो वो हाउस नहीं, प्रेशर कुकर बन सकता है। बुक में एक पावरफुल आइडिया आता है, वी डोंट बाय अ हाउस, वी मैरी अ लायबिलिटी। मैरिज में कमिटमेंट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एग्जिट इजी नहीं होता। एग्जैक्टली सेम। लेकिन इसका सोल्यूशन भी है। अगर होम लोन लिया है तो 2 सिंपल स्ट्रैटेजीज गेम बदल सकती हैं। फर्स्ट, 13th ईएमआई रूल। हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई प्रिंसिपल पर डाल दो, लोन टेन्योर ड्रामेटिकली रिड्यूस हो सकता है। सेकंड, 10% टॉप अप रूल। सैलरी इंक्रीज का कम से कम 10% डायरेक्टली प्रिंसिपल प्रीपेमेंट में लगाओ, लाइफस्टाइल अपग्रेड में नहीं। ये छोटे स्टेप्स 20 इयर्स के केज को 12-14 इयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इमेजिन करो, अगर 40 की एज में लोन खत्म हो जाए तो 50 की एज में लाइफ कैसी होगी? डिफरेंस ह्यूज है। प्रॉब्लम घर लेने में नहीं है, प्रॉब्लम है सोसाइटी की टाइमिंग पर घर लेने में। सब ले रहे हैं, मैं भी ले लेता हूं। फाइनेंशियल डिसीजंस कंपैरिजन से नहीं, कैलकुलेशन से होने चाहिए। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे उस चीज की जो नंबर से भी ज्यादा डेंजरस है, डेट का मेंटल इंपैक्ट। क्योंकि ईएमआई सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं खाती, एनर्जी भी खाती है। आपने नोटिस किया है,
संडे रात को अचानक एंजाइटी क्यों बढ़ जाती है? मंडे की टेंशन से ज्यादा ईएमआई की टेंशन होती है। सैलरी आने से पहले लास्ट 4-5 दिन वॉलेट चेक करना, बैंक बैलेंस देखना, बस इस बार मैनेज हो जाए। ये जो कांस्टेंट बैकग्राउंड स्ट्रेस है ना, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल नॉइज, और ये साइलेंट किलर है। साइंटिफिक स्टडीज बार बार दिखाती हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस डायरेक्टली इंपैक्ट करता है स्लीप, डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप्स और प्रोडक्टिविटी को। लेकिन हम इसे नॉर्मलाइज कर चुके हैं। सब पे लोन है, नॉर्मल है यार। लेकिन नॉर्मल होना हेल्दी नहीं होता। अब इमेजिन करो, हस्बैंड ईएमआई प्रेशर में है, वाइफ हाउस होल्ड बजट स्ट्रेच कर रही है, स्मॉल आर्ग्यूमेंट होता है। टॉपिक क्या होता है? एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं, अंडरलाइंग स्ट्रेस होता है। डेट रिलेशनशिप में इनविजिबल फ्रिक्शन क्रिएट करता है। और वर्स्ट पार्ट, शेम। कोई ओपनली नहीं बोलता यार मैं फाइनेंशियली स्टक हूं। इंस्टाग्राम पर सब लग्जरी दिखाते हैं, रियलिटी में सब कैलकुलेट करते हैं, और ये कंपैरिजन साइकिल स्ट्रेस मल्टीप्लाई करता है। अब एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, अगर आपकी जॉब चली जाए तो आप कितने महीने सर्वाइव कर सकते हो बिना पैनिक के? 1 मंथ, 2 मंथ या नेक्स्ट ईएमआई तक? यही डिफरेंस है अर्निंग और सिक्योरिटी में। हाई इनकम नॉट इक्वल टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कई लोग 2 लाख रुपए कमाते हैं लेकिन 30 दिन सर्वाइव नहीं कर सकते विदाउट सैलरी, और कुछ लोग 60,000 रुपए कमाते हैं लेकिन 6 महीने आराम से निकाल सकते हैं। डिफरेंस इनकम में नहीं है, डिफरेंस स्ट्रक्चर में है। डेट आपको चॉइस नहीं देता, चॉइस नहीं तो फ्रीडम नहीं, और फ्रीडम नहीं तो अर्निंग का एक्साइटमेंट भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब सवाल है, क्या सोल्यूशन सिर्फ और पैसे कमाओ है? नहीं, सोल्यूशन है सिस्टम बदलना। और अब हम आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर। नो ड्रामा, नो थियरी, रियल एग्जिट स्ट्रैटेजी। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, डेट से बाहर निकलना मोटिवेशन से नहीं होगा, सिस्टम से होगा। क्योंकि इमोशन टेम्पररी है, सिस्टम परमानेंट। अब प्रैक्टिकल बात। स्टेप 1, लिस्ट एवरीथिंग। हाँ, अनकंफर्टेबल है, लेकिन पेपर पर लिखो होम लोन कितना, कार लोन कितना, क्रेडिट कार्ड कितना, पर्सनल लोन कितना। जब तक नंबर्स वेग हैं, प्रॉब्लम भी वेग रहेगी। क्लैरिटी पेन देती है लेकिन पावर भी देती है। स्टेप 2, चूज योर मेथड। डेट क्लियर करने के 2 फेमस मेथड्स हैं। 1, डेट स्नोबॉल। सबसे छोटा लोन पहले क्लियर करो, उसकी ईएमआई फ्री हुई, उसे नेक्स्ट लोन में ऐड करो। साइकोलॉजिकल विन मिलता है, मोमेंटम बिल्ड होता है। 2, डेट एवलांच। सबसे हाई इंटरेस्ट लोन पहले क्लियर करो, मैथमेटिकली स्मार्टर है। क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट 36% है, उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दो। इमोशन वर्सेस लॉजिक, आपका पर्सनालिटी डिसाइड करेगा कौन सा मेथड बेटर है। स्टेप 3, स्टॉप द ब्लीडिंग। जब तक डेट क्लियर नहीं होता, न्यू ईएमआई अलाउड नहीं है। ऑफर है यार, इग्नोर। लिमिटेड टाइम डिस्काउंट, इग्नोर। अपग्रेड कर लो, इग्नोर। फ्रीडम डिस्काउंट से ज्यादा वैल्यूएबल है। स्टेप 4, इमरजेंसी फंड। कम से कम 6 मंथ्स एक्सपेंसेस साइड में। क्यों? ताकि जॉब लॉस फियर खत्म हो। जब ईएमआई नहीं और इमरजेंसी फंड रेडी है, तब डिसीजंस कॉन्फिडेंस से होते हैं। स्टेप 5, इनकम इंक्रीज नॉट इक्वल टू लाइफस्टाइल इंक्रीज। सैलरी बढ़ी, कार अपग्रेड नहीं। सैलरी बढ़ी, प्रिंसिपल प्रीपेमेंट। इनकम ग्रोथ का 50% फ्यूचर सिक्योर करने में लगाओ, बाकी 50% लाइफ एंजॉय करो। बैलेंस जरूरी है। अब इमेजिन करो, 5 साल डिसिप्लिन रहो, 1 by 1 ईएमआई खत्म, क्रेडिट कार्ड 0, होम लोन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। सडनली आप जॉब चूज कर रहे हो, टॉलरेट नहीं कर रहे। आप वेकेशन कैश से बुक कर रहे हो, आप नो बोल पा रहे हो। यही डिफरेंस है अर्निंग और ओनरशिप में। लेकिन अभी एक फाइनल पीस बाकी है, मनी माइंडसेट। क्योंकि सिस्टम तब तक टिकेगा नहीं जब तक आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं होगी। सबसे बड़ी गलती क्या है जो हम करते हैं? हम इनकम को सक्सेस समझ लेते हैं, पैकेज कितना है, सीटीसी कितना है, लेकिन रेयरली कोई पूछता है फ्रीडम कितनी है। रियल वेल्थ क्या है? नॉट द कार यू ड्राइव, नॉट द हाउस यू शो। रियल वेल्थ है आप कितने महीने बिना काम किए पीसफुली जी सकते हो। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की सिंपल डेफिनेशन है। अब माइंडसेट शिफ्ट यहीं से शुरू होता है। 1, फ्रॉम ईएमआई टू एसआईपी। अगर हर महीने 25,000 रुपीज ईएमआई जा सकती है तो 25,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं जा सकती? डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का है। ईएमआई फ्यूचर इनकम खाती है, एसआईपी फ्यूचर इनकम बनाती है। एक आपको 20 साल जॉब से बांधता है,
दूसरा आपको 20 साल बाद जॉब से आजाद कर सकता है। 2. द 48 आवर रूल। कुछ भी बड़ा खरीदना है, वेट 48 आवर्स। अगर 2 दिन बाद भी उतना ही जरूरी लगे तभी खरीदो। इम्पल्स स्पेंडिंग ड्रास्टिकली कम होगा। 3. आइडेंटिटी शिफ्ट। मैं मिडिल क्लास हूं माइंडसेट से मैं फाइनेंशियली अवेयर हूं माइंडसेट में शिफ्ट। कंपैरिजन बंद, कैलकुलेशन शुरू। वैलिडेशन बंद, विजन शुरू। 4. टीच द नेक्स्ट जनरेशन। हमारे पेरेंट्स ने हमें सेविंग सिखाई, हम अपने बच्चों को डेट फ्री लिविंग सिखा सकते हैं। लग्जरी दिखाने से ज्यादा पावरफुल है सिक्योरिटी सिखाना। अब वापस राजेश पर आते हैं। राजेश ने क्या किया? उसने अनकंफर्टेबल ट्रूथ एक्सेप्ट किया, क्रेडिट कार्ड क्लियर किया, कार लोन अग्रेसिवली प्रीपे किया, सैलरी हाइक का हिस्सा होम लोन प्रिंसिपल में डाला। 3 साल में सिचुएशन ड्रास्टिकली बदल गई। 10 साल का टेन्योर रिड्यूस हो गया, स्ट्रेस लेवल ड्रॉप, कॉन्फिडेंस अप, और सबसे इंपॉर्टेंट, अब वो जॉब चूज करता है, फियर से नहीं। तो अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है लेकिन सेविंग्स नहीं, तो प्रॉब्लम अर्निंग में नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर में है, माइंडसेट में है, सोसाइटी के प्रेशर में है। ईएमआई एनिमी नहीं है, लेकिन ब्लाइंड ईएमआई डेंजरस है। फाइनेंशियल फ्रीडम ओवरनाइट नहीं मिलती, लेकिन डिसिप्लिन्ड 5-7 साल पूरी लाइफ बदल सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हो आप ब्रोक प्रोफेशनल रहोगे या फाइनेंशियली फ्री प्रोफेशनल बनोगे। डिसीजन आज से शुरू होता है। अगर ये वीडियो रिलेटेबल लगा तो इसे इग्नोर मत करना, लाइक दबाओ, शेयर करो उस दोस्त के साथ जो हर महीने ईएमआई से परेशान है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम पैसा कमाने नहीं, पैसे पर कंट्रोल पाने की बात करते हैं।